हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, जो लास्ट क्लास ली थी रादर मैंने स्कूल में, वो ली थी प्रोडक्ट मिक्स पे, जिसमें हमने बताया था कि प्रोडक्ट मिक्स में 3 तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। कौन कौन से डिसीजंस याद है आपको? हमने 2 किए थे, दैट इज़ ऑफ ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। अच्छे से मैंने बताया आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में भी ब्रांडिंग और लेबलिंग के बारे में, और मैंने लास्ट 2 वीडियोस में भी ये बताया कि ब्रांड किसे कहते हैं और लेबलिंग किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स का थर्ड डिसीजन क्या लेना होता है, दैट इज़ पैकेजिंग। व्हाट डू यू मीन बाय पैकेजिंग? पैकेजिंग आपकी बुक में देखोगे कि इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ दोज एक्टिविटीज़ which are related with the designing and the production of the container in which the product are packed। पैकेजिंग का मतलब होता है इस संबंध में डिसीजन लेना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस पैकेट में रखा जाएगा, कंटेनर क्या होगा उसका, इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन लेना होता है दैट इज़ कॉल्ड पैकेजिंग। समझ आ गया? तो द कंटेनर इन विच द प्रोडक्ट इज़ केप्ट इज़ नोन एज पैकेज। जिसमें हम कोई प्रोडक्ट रखते हैं वो क्या कहलाता है? पैकेज। जैसे मान लो ये बॉटल है, ऑयल की बॉटल है, ये जो इसकी बॉटल है ये इसका पैकेज है। तो जिसमें कोई प्रोडक्ट रखी है दैट इज़ पैकेज। ये जैसे ये सिल्क है और ये इसमें इस पैकेट में है, इट इज़ पैकेज। और इसके रिगार्डिंग जब इसके प्रोड्यूसर थे उन्होंने डिसीजन लिया कि कैसा कंटेनर होना चाहिए, कैसा पैकेट होना चाहिए, क्या शेप हो, क्या कलर हो, क्या लिखा हो, दैट इज़ ऑल कॉल्ड पैकेजिंग। क्या कहलाता है? पैकेजिंग। तो अंडर द प्रोसेस कंटेनर, इसमें क्या होता है, कंटेनर आर डिज़ाइन सो दैट द कंज्यूमर डज नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी वाइल यूजिंग इट। जब कोई पैकेजिंग का डिसीजन लिया जाता है तो कहते हैं कैसे डिज़ाइन का हो, किस मटेरियल का हो और कैसा हो जिससे कि जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट को यूज़ करने में दिक्कत ना आए। जैसे कि ये हिट है, हिट का ऐसा डिज़ाइन बनाया जाता है, ये आप देख रहे हो, इसके ऐसे नॉब है, इसको यूँ प्रेस करते हैं तो हिट छिड़क पाते हैं और मच्छर मरते हैं, है ना। अब अगर इसका ऐसा डिज़ाइन ना हो, इसके अंदर डाला होता है, इसको हम बस प्रेस करते हैं, इसकी ये इसका ऊपर से ऐसे प्लास्टिक चढ़ा होता है, इसको हटाओ ऊपर से, बस इसको नॉब दबाओ और यूज़ करते जाओ। तो ये क्या है, इस तरह का इसका डिज़ाइन है, इस तरह की इसकी पैकेजिंग है कि आप इसको इजीली यूज़ कर पाते हो। तो इसके जो मैन्युफैक्चरर होंगे उन्होंने कभी इसका डिज़ाइन बनाया होगा कि कैसी पैकेजिंग करें, कि पैकेजिंग ऐसी की जाती है कि आराम से लिक्विड, जैसे अब इसका ऐसा पैकेजिंग है कि इसकी नॉब को प्रेस करते इसका लिक्विड बाहर आ जाता है और कोई हाथ नहीं गंदा होता, कुछ नहीं गंदा हुआ और आराम से आप यूज़ कर पाते हो, है ना। तो ऐसे ही आप देखते हो ये ऑयल का है, ऑयल की ऐसी पैकेजिंग की हुई है, इसमें ऑयल डला हुआ है, यहाँ पे इसका ढक्कन ऐसे खोलो, यहाँ पे एक छेद है, कुछ नहीं करते, ऊपर से इसकी सील खोलो और इसको यूज़ करते। इसकी सील भी लगी होती है, जब हम नई बॉटल लेके आते हैं तो इसमें क्या लगी होती है, सील, ताकि कोई नकली ना डाल सके। तो ये सारी क्या है, पैकेज के रिगार्डिंग जो डिसीजन लिए जाते हैं कि कैसी हमारी पैकेजिंग हो, दैट इज़ कॉल्ड पैकेजिंग। पैकेजिंग मीन्स ग्रुप ऑफ दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद द डिज़ाइनिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ द कंटेनर, कि हमारे जो कंटेनर है उसका क्या डिज़ाइन होगा और उसका कैसी प्रोडक्शन होगी, डिज़ाइनिंग, इसके रिलेटेड जब कभी मैन्युफैक्चरर जो होता है वो डिसीजन लेता है उसको क्या कहते हैं, पैकेजिंग। ताकि कंज्यूमर उसको आसानी से यूज़ कर पाए, हमारी चीज़ ख़राब ना हो, ये पैकेजिंग का होता है, फंक्शन होता है। तो फंक्शन ऑफ पैकेजिंग क्या होता है, फंक्शन ऑफ, अब इसकी ये पैकेजिंग का मीनिंग हो गया कि हम ये डिसाइड करें कि कैसा हमें पैकेज करना है, कैसा हमें उसका ऊपर से पैकेट बनाना है, और उसके बाद जिससे कि कंज्यूमर आसानी से यूज़ कर पाए और हमारी प्रोडक्ट ख़राब ना हो। तो पैकेजिंग के फंक्शन में फंक्शंस क्या हैं पैकेजिंग के? तो देयर आर 4 फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज़ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब देखो ये तेल इसके अंदर पड़ा है, और हम जैसे इसको देखते हैं आपको ये पता चल जाता है इसमें क्या लिखा हुआ है, पैराशूट
और कोकोनट ऑयल उल्टा दिख रहा है, आप इसको शीशे के आगे रखोगे आपको दिख जाएगा। वैसे भी सब लोग इस बॉटल को पहचानते हैं कि नीले रंग की जो बॉटल होती है तो ये किसकी है, तेल की बॉटल, नारियल के तेल की। दिस इज़ पैराशूट। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है, पता है इसमें नारियल का तेल होगा, ठीक है। अब जैसे ये है, इसके अंदर पता है कि इसके अंदर हिट है, देखते ही पता चल जाता है, इसका पैकेट ही ऐसा है। तो जब ऐसा कंटेनर बनाना, ऐसा तो जो कंटेनर होता है वो उसकी क्या बताता है, आइडेंटिफिकेशन। तो पैकेजिंग सर्व्स एज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये देखते आपको पता चल जाएगा ये क्या है, कैडबरी चॉकलेट का। आप देखते हो पर्पल कलर का चमकीला सा जो पैकेट होता है, ये किसका होता है, कैडबरी चॉकलेट का होता है। अब ये सिल्क है या नॉर्मल चॉकलेट है, ये डिफरेंट इसके ऊपर लिखे होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपको इसका कवर देखते ही पता चल जाएगा ये चॉकलेट है, इसका कवर देखते ही आपको पता चल रहा है ये तेल है इसके अंदर। तो ये दीज आर द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का सबसे पहला फंक्शन होता है कि प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करता है। द सेकेंड इज प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। पैकेजिंग क्या करता है, प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन करता है। अब इसमें देख लो कि क्या द मेन फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग इज़ टू प्रोवाइड प्रोडक्शन टू द प्रोडक्ट फ्रॉम, किस किस से प्रोडक्शन करता है, फ्रॉम डर्ट, फ्रॉम इंसेक्ट, फ्रॉम डैम्पनेस, फ्रॉम ब्रेकेज, कि कोई हमारी जो प्रोडक्ट है वो ख़राब। अब जैसे बिस्किट का पैकेट होता है ना, जैसे एक बिस्किट है, ये बिस्किट का पैकेट है और इसके अंदर बिस्किट पड़े हैं, देखो ये प्लास्टिक के इसमें क्यों पड़े हैं इसमें, ताकि ये सिल ना जाए, बारिश का मौसम होता है और बिस्किट जो होते हैं डैम्प हो जाते हैं, डैम्पनेस ना हो। अब इस तरह की ये जो है क्यों बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट हमारी क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहे। अब इसमें देखो चॉकलेट है, इसके अंदर देखो कितने कितने इन्होंने कवर बना रखे हैं। ये देखो एक ऊपर का कवर, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर जाके इसके अंदर क्या आती है, चॉकलेट, फिर चॉकलेट है। देयर आर 3 लेयर्स। वाई देयर आर 3 लेयर्स, टू प्रोटेक्ट द चॉकलेट फ्रॉम द डर्ट, फ्रॉम इंसेक्ट, फ्रॉम डैम्पनेस, कि क्योंकि ये सिल्क है, लिक्विड हो जाती है, ज़्यादा गर्मी हो तो क्या हो जाएगा, बह जाएगी। तो उन्होंने इस तरह की इसकी प्रोटेक्ट बना रखी है पैकेजिंग कि ये ख़राब ना हो। तो सेकंड है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन एंड द थर्ड है कन्वीनियंस, कि पैकेजिंग प्रोवाइड कन्वीनियंस इन द कैरेज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर इन स्टॉकिंग एंड इन कंज्यूमिंग। आप देखते हो ना, ऐसा नारियल के तेल की ना छोटी छोटी बॉटल्स भी आती है, इतनी सी। मैं कभी ट्रैवल पे जाती हूँ ना, तो हम इतनी सी छोटी बॉटल लेते हैं, तो उस बॉटल को लेकर हम आराम से ले जाते हैं, क्योंकि इसकी ऐसी पैकेजिंग होती है, इसका ऐसे ऊपर से ढक्कन होता है, सील हो जाता है और आप आराम से लेके जा पाते हो। और यूज़ करना हो, इसको खोलो, इसको ऐसे खोलो और ये यूज़ कर लो, ना तेल गिरेगा ना बहेगा, तो और स्टोर रहेगा। तो पैकेजिंग कैसे की जाती है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग, द थर्ड फंक्शन इज़ टू कन्वीनियंस, कि हम इसको आराम से स्टॉक कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, वी कैन टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन इज़ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड इज़ प्रोडक्ट प्रोटेक्शन एंड द थर्ड इज़ कन्वीनियंस, देन द फोर्थ इज़ प्रोडक्ट प्रमोशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो कि कोई बॉटल, कोई चीज़, स्पेशली आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल देखो, जब आपकी कैंपा कोला की बॉटल ख़त्म हो जाती, कैंपा पी लेते हो, उसके बाद भी वो बॉटल पड़ी रहती है। आप घर पे कई बार देखते हो पड़ी रहती है, और वो जब तक बॉटल पड़ी है, कई बार आप पानी डाल के, मैं देखा बच्चे स्कूल ले आते हैं। मैंने कल परसों भी जो एक लास्ट वीडियो बनाई, उसमें बच्चे से एक बॉटल ली थी, जिसमें मैंने थम्स अप वाली बात की थी, वो बच्चे की बॉटल थी। अब हम वो बॉटल जहाँ जहाँ लेके जा रहे हैं ना, तो थम्स अप की ऐड हो रही है। अब जैसे ये तेल का कंटेनर है, खाली हो जाएगा, इसके बाद इसमें कोई और तेल डाल के भी रख ले, लेकिन ऊपर का जो लिखा हुआ है ना पैराशूट, ये इसकी क्या होती है, प्रमोशन हो रही है। तो इस तरह से जो पैकेजिंग होती है वो क्या करती है, प्रोडक्ट की प्रमोशन। वो खाली हो जाएगा, उसके बाद भी उसके बारे में बताती जाएगी, दैट इज़ प्रोडक्ट प्रमोशन। तो ये जो होती है, ये 4 काम करती है। ये पैसिव सेल्समैन बताता रहेगा हमेशा, जब जब आप उसको लेके जाओगे, उस बॉटल को लेके जाओगे, उस कंटेनर को लेके जाओगे, और बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो कि हम लोग
जैसे कि ग्लूकॉन डी की बॉटल है, कोई और बॉटल्स होती घर के अंदर ख़त्म हो जाती है चीज़, फिर भी हम उसको यूज़, जैम की बॉटल स्पेशली देखो, कॉफ़ी की बॉटल है, मैंने उस दिन रिच ब्रू का भी आपको एग्जांपल दिया था, दैट वाज द एम्प्टी बॉटल, बॉटल खाली थी, आपको मैंने वो बॉटल दिखाई, वो रिच ब्रू जैसे ही मैंने बोला आपको उस ब्रू कॉफ़ी के बारे में ऐड हो गई। तो इस तरह से आप देखते हो कि हम खाली बॉटल्स को यूज़ करते हैं, जैम की बॉटल में फिर कुछ अचार कुछ और डाल के रख देते हैं, पर वो ऊपर से जैम, किसान जैम, मिक्स जैम लिखा रहता है, हमें उसकी ऐड होती रहती है। तो दिस इज़ ऑल प्रोडक्ट प्रमोशन। तो पैकेजिंग क्या करती है, प्रोडक्ट प्रमोशन करती रहती है। तो ये काम भी जो होता है, पैकिंग मटेरियल इन द हाउस, जो उसका पैकिंग मटेरियल है वो रहता है घर के अंदर, और रिमाइंड द कंज्यूमर कॉन्स्टेंटली अबाउट द प्रोडक्ट, उसको कंज्यूमर को रिमाइंड कराता रहता है उस प्रोडक्ट के बारे में। देन लेवल ऑफ पैकेजिंग, थर्ड नेक्स्ट टॉपिक है इसी का ही, पैकेजिंग का ही, कि लेवल ऑफ पैकेजिंग, कि पैकेजिंग के कितने लेवल होते हैं, 3। कितने लेवल होते हैं, 3। प्राइमरी लेवल, प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, इट रेफर्स टू दैट कंटेनर विच इज़ वेरी क्लोज टू द प्रोडक्ट। अब जैसे ये है, ये प्राइमरी पैकेजिंग है, इसके अंदर सीधा इसको खोलो ना, इसके अंदर तेल है, अब प्रोडक्ट के एकदम क्लोज है ना, आप इसको खोलो, इसमें से सीधा, ऐसी ज़्यादातर क्या होती है, अब जैसे ये भी एक रखा हुआ है मैंने, कंडीशनर की है, इसको आप खोलो सीधा इसमें से निकलता है कंडीशनर। दिस इज़ ऑल्सो प्राइमरी पैकेजिंग, जो मैंने अभी इसकी दिखाई थी बैकग्राउंड स्प्रे की, इट इज़ ऑल्सो प्राइमरी पैकेजिंग, जिसमें प्रोडक्ट जो है सीधा कंटेनर के टच में है। देन आता है सेकेंडरी पैकेजिंग, इट रेफर्स टू दैट कंटेनर विच इज़ यूज्ड फॉर द एक्स्ट्रा केयर ऑफ द प्रोडक्ट टिल द प्रोडक्ट कम्स इनटू यूज़। सेकेंड पैकेजिंग क्या होती है कि हमने एक्स्ट्रा, कभी कभी आप देखते हो, अच्छा आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो ना, टूथपेस्ट एक ट्यूब में होती है, फिर उसके बाद एक गत्ते के डिब्बे में होती है, तो दैट इज़ सेकेंडरी पैकेजिंग। समझ में आ रहा है, जो एक्स्ट्रा केयर के लिए पैकेजिंग की जाती है, जैसे अब इसमें देख लो, ये भी प्राइमरी, देखो इसमें ये जो पैकेजिंग है इट इज़ प्राइमरी। देन एक्स्ट्रा केयर के लिए ये जो पैकेजिंग है, ये जो बॉक्स के अंदर डली हुई है, इट इज़ सेकेंडरी पैकेजिंग। फिर ये जो दुकानदार है ये अलग अलग डिब्बे नहीं लेके आया, इन सब डिब्बों को एक बड़े से डिब्बे में डाल के लाया है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। थर्ड पैकेजिंग, जो इन सारे डिब्बों को दुकानदार एक बड़े गत्ते के डिब्बे में डाल के लाता है, दैट इज़ क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अभी आप देख लो, ये देखो, ये डव का वो है कंटेनर, अभी हमारे घर में नया ही आया, अभी मैंने इसको खोला नहीं, मैंने कहा दिखाऊंगी, चलो इसको भी। ये देखो, ये कौन सी पैकेजिंग है, ये देखो, ये पैकेजिंग, एक ये पैकेजिंग है फर्स्ट हमारे घर में जो आई है, कंज्यूमर के पास जो आई है, एक ये पैकेजिंग है, देन इसको खोलो, डव साबुन की पैकेजिंग है, देन ये पैकेजिंग है, देखो इसको अगर मैं खोलती हूँ, ये पैकेजिंग। अब बताओ, अब इसके बाद ना सीधा इसमें से साबुन निकल रहा है, तो जिसमें प्रोडक्ट में सीधा टच में आ रहा है, दिस इज़ प्राइमरी पैकेजिंग, ये प्राइमरी पैकेजिंग। ये कुछ केयर के लिए, एक्स्ट्रा केयर के लिए कि ख़राब ना हो, दिस इज़ सेकेंडरी पैकेजिंग। फिर दुकानदार इन सबको एक बड़े से डिब्बे में डाल के लाया, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, इट रेफर्स टू दैट पैकेजिंग विच इज़ नेसेसरी टू यूज़ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टोरेज, है ना। जैसे अ बिग कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज़ कंटेनर सेज द 100 यूनिट ऑफ शेविंग क्रीम ट्यूब। कोई बड़ा सा गत्ते का डिब्बा है जिसमें 100 शेविंग क्रीम ट्यूब के बॉक्स पड़े हुए हैं, वो ट्यूब के वो कंटेनर पड़े हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो ये समझ में आ गया पैकेजिंग का टॉपिक। तो हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट रह गया प्राइस मिक्स, वो हम करेंगे अभी।